अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब से मुफ्ती कलीम हनफी ने बंगाल में अल्लाह यारी को चैलेंज किया, उसके बाद जब अल्लाह यारी से मेरी बात हुई इस बात को लेकर, अल्लाह यारी नहीं मान रहा था, फिर उसने माना और अल्लाह यारी ने एक शर्त रखी, सिर्फ गाली नहीं देगा। इसने कहा था कि मुनाजरा करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुफ्ती कलीम साहब ने, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे दाएं बाएं हाथ का खेल है, वो सामने आए उसको उसकी औकात बता दी जाएगी। शेखैन का ईमान तो साबित है, सिर्फ हमको जाहिर करना है। अल्लाह यारी ने कहा था अनकंडीशनल आके बैठ जाओ, तुम अपनी बातें लेकर हम अपनी बातें लेकर। उस पर भी इसने हाँ हाँ कहा था। फिर बाद में वक्त लेने के बाद शर्तें बनाई, लिखी, शर्तें उसने भेजा। शर्तों पे अल्लाह यारी ने तबसरा किया, सारी बातें माना। 3 शर्तें ऐसी अल्लाह यारी ये कह रहा है कि वो अगर मुझ पे लागू कर रहा है तो ये अपने आप पे भी लागू कर ले, क्योंकि एक ही मुनाजरे में 2 लोगों के लिए अलग शर्तें नहीं बनती है। भाई तू अलग बताएगा, मैं अलग बताऊंगा। तू कुरान हदीस से बता, मैं अपने मौलवी मौलाना की किताब से भी बता दूंगा। तो कहाँ कुरान और हदीस, कहाँ मौलवी मौलाना की किताब? तू इशारे से बताए, वो कुरान शरीफ से बताए। फिर इस बीच में मुफ्ती नूरुल मिसबाही ने शर्तों का जो पोस्टमार्टम किया वो पूरी दुनिया ने देखा। एक जुमला नूरुल मिसबाही साहब का इसमें बड़ा बेहतरीन है कि अगर शेखैन का नामजद कुफ्र साबित करना चाहिए अल्लाह यारी को, तो इसका मतलब बाकी जितनी बातें उसने शेखैन के लिए बोला है वो कलीम हनफी मान रहा है। अगर नामजद कुफ्र साबित कर दिए कि भाई ये नाम के साथ काफिर लिखा है, तो बाकी जितनी बातें अल्लाह यारी बोल रहा है इसका मतलब सही बोल रहा है। तो कलीम हनफी अपनी शर्तों में ही फंसता 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 चला गया। उसके बावजूद भी अल्लाह यारी मुनाजरा करने के लिए तैयार है। वो ये कह रहा है कि 3 बातें जो इसने मुझ पे लागू करी हैं ये अपने आप पे लागू कर ले। और आप पूरी दुनिया का मुनाजरा देख लो, जो शर्त एक के लिए होती है वही शर्तें दूसरे के लिए होती है, अलग शर्तें नहीं होती हैं। इंशाअल्लाह आज रात में अल्लाह यारी के साथ बैठकर इन शर्तों के मामले को क्लियर किया जाएगा और आवाम को बताया जाएगा। मुनाजरे से मैं नहीं चाहता था कि मुफ्ती कलीम हनफी मेरा नाम लेकर भागे, और अल्लाह ने मुझको इसमें इज्जत बख्शी। वरना ये मेरा नाम लेकर कि मैंने उल्टा सीधा बोला ये भाग जाता तो कल ये होता कि बाबा जान ने मुनाजरा खराब किया। तो बहरहाल ये मुनाजरे से खुद अपने आप को शर्तों का हवाला देके जो पीछे हो रहा है और नूरुल मिसबाही को 5 लाख का चैलेंज कर रहा है, इसका तो इंशाल्लाह बाद में देखा जाएगा ना करना क्या है। अभी तो फिलहाल 13 तारीख के मुनाजरे पर जो अवाम अहले सुन्नत की नजर है, तमाम शिया सुन्नियों की नजर है, और तमाम सुन्नी चाह रहे हैं कि अभी भी ये मुनाजरा हो। तो अल्लाह यारी से मैं इसके ताल्लुक से आज रात में बात करके इन सारे मसलों को सेटल करने की कोशिश करूंगा। इसने मुझको काफिर, पुजारी, ढोंगी, ये वो, किसी की ऑडियो उठाकर अपने चैनल पे डाल दिया मेरे ताल्लुक से, और न जाने किस की फोटो डाल दिया, और वो सारी बातें मैं बर्दाश्त करता रहा। क्यों बर्दाश्त करता रहा? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मुनाजरा खराब हो, मुनाजरे में खलल आए। बहरहाल इन तमाम चीज़ों का जवाब तो इंशाल्लाह देंगे, 13 तारीख के बाद देंगे, कोर्ट के ज़रिए देंगे, पुलिस के ज़रिए देंगे, क्योंकि ना मैं पुजारी हूँ ना मैं हिंदू हूँ। और जो ऑडियो डाला है, जिस जिस चैनल ने डाला है, सबको अपनी अपनी सफाई देनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन में, कोर्ट में आकर वो साबित करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फोटो के साथ डाला गया। तो उन सबका तो मैं बायोडेटा इंशाल्लाह बड़े कायदे से निकलवाऊंगा, मगर 13 तारीख के बाद। अब ये भाग गया, अपने आप को पीछे कर लिया मुनाजरे से कलीम हनफी ने, तो इसमें एक बात ये रह गई कि भाई मैंने वजह से नहीं भागा, वरना कल ही मुझ पे इल्जाम लगा के भागता, बाबा ने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, ये इसके लिए मैं अब तक खामोश था। आज अल्लाह यारी से बात करके मामला क्लियर किया जाएगा। पहले दिन जब हम अल्लाह यारी के साथ बैठे हुए थे तो हमारे पीछे एक बरेलवी अरशद रजा कादरी आया था। उसने एक जुमला कहा था, वो जुमला इस वीडियो में मैं डाल दूंगा, आखिर में सुन लेना, कि ये गली कूचे का मौलवी है, ज़कात सदका चंदा खाने वाला है, ये मुनाजरा नहीं करेगा, मुनाजरे के नाम पे सिर्फ पैसा जमा करेगा, लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा, वक्त घसीटेगा, पोपो डंडा करेगा, अपने चैनल के प्रमोट करेगा, लोगों को बोलेगा सब्सक्राइब करो, ये करो वो करो, और ये भाग जाएगा। आखिर आज वही बात सामने आई। अगर शेखैन का ईमान साबिती है और जाहिर करना है तो इतनी बेबसी क्यों, इतनी लाचारी क्यों? वो तो आज भी अल्लाह यारी बैठा हुआ है कि आओ बात कर लो।
तीन सारी बातें मान लिया, 3 बातों में वो कह रहा है कि भाई ये तुझ पे भी लागू कर लो, मुझ पे भी लागू कर लो। तुमको अपने चैनल पे बुलाए तैयार था, तुम्हारी हर बात से तैयार था, तुम्हारी शर्तों सब मान लिया, 3 शर्तें सिर्फ ये रख रहा है कि भाई ये तुम भी मान लो, ये हम भी मान लेते, ये दोनों पे लागू कर लो, जो कि 16 की 16 शर्तें दोनों पे लागू होनी चाहिए थी। मगर उसमें भी उसने इतना मौका दे दिया कि 3 बातें सिर्फ बोला है, मुझ पे भी लागू कर ले, अपने आप पे भी लागू कर ले। तो इसको हर हाल में भागना था। मैं पहले से बोल रहा था कि बरेली मौलवियों ने मुझको कहा था ये भागेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज रात में बैठकर क्लियर किया जाएगा। और आप अरशद रजा कादरी को सुन ले। मिस्टर अरशद साहब, अच्छा सुना है। अरे भाई ये किसकी सूफी की बात कर रहे थे? वो आपके एक इंडिया वाले हैं ना, एक मौलवी साहब है। अरे अरे वो कोई बचकाना है मौलवी, कैसी बात कर रहे हैं? वो भी जो है उसको मशहूर वो बरेलवियों का वो कहता है मैं लीडर हूँ। नहीं 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 नहीं, वो चर जबानी में बहुत आगे है, बहुत ज्यादा चर जबानी करता है वो। जिसकी बात मुफ्ती कर रहे हैं कलीम बाबा, हनफी, आप उसको नहीं मानते? उसको मानते? उसको कौन मानता है? उसको मुंबई के खित्ते वाले लोग मानते हैं। उसको कौन मानता है? चर जबानी में आगे, गाली गलौज में आगे आए, जायदुल वस्त में गाली देता है, जुबान से बोलता है तो माँ बहन की गाली देता है। उसकी तो आदत ही है। सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये खुद बरेलवी हैं, ये इनको जानते हैं। मैं तो उसको जानता भी नहीं, उसका शक्ल भी नहीं देखा ना। नहीं, असल में क्या है उसका जो मसला ये है कि वो मतलब उन इख्तलाफी मसाइल के अंदर दखल व अमल करता है जिनमें इख्तलाफ होता है। हम्म ठीक है। और उसमें वो कंट्रोवर्सी करता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है उसके अंदर आकर, ताकि वो उसका हम्म जो है मशहूर हो जाए। जकात के पैसे हम्म। खाता है, उसका लिंक खोलेंगे, जकात डोनेट फलाना धमाका। जकात के पैसे, पहले दुबला था मोटा हो गया। अब मोटा हो गया। चलें जी। हाँ मोटा हो गया खाते खाते। अरे वो लेकिन वो कुछ नहीं है, गाली वो आप, हदीस की बात। मैंने उसके 2-3 मैसेजेस सुना है ना, तो वो जिससे भी बात करता है तो पहले उसको मैसेज में गलीज गालियां बकता है। ठीक है ना, बहुत गलत किस्म की गालियां, फिर वो अपनी बात अरे करता है। वो अपने आप बहुत बड़ा कुतुब बनता है। कुतुब वुतुब नहीं, वो बचकाना मौलवी है। वो खाली बस ऐसे ही भरी भरी बातें करता है। उसको कुछ भी शिया की अभी उसूल अरबा उसने नहीं देखा होगा ठीक से। एक आध देखा होगा। बाकी उसने को ना मल्लाह याजुरुल फकी पढ़ी होगी, ना उसूल काफी पढ़ी होगी, तहजीबुल अहकाम इस्तिबसार भी नहीं देखी होगी, कोई आलिम की किताब नहीं देखी। बस नेट पे जो देखा होगा बस देखा होगा, उसने कुछ नहीं पढ़ा है अभी। सही है, सही फरमा। अल्लाह ताला आपको सलामती दे। अरशद भाई हुक्म अरे करें। भाई वो मुनाजरा करने खाली बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, बात कुछ नहीं करेगा, देखिएगा। मुझे लगता है कि वो अच्छा, बात वो भी ना आपके करे। हिंदुस्तान में उसका मुनाजरा है, कोई कुछ हुआ है मुनाजरे में, मशहूर है या नहीं? ऐसा ही है वो कुछ नहीं, जो कह वो रहे हैं। गली कूचे के आलिमों से मुनाजरा करता है लाकर। वो जो हम्म गली कूचे के लेने वाले हैं देवबंदी हम्म। भाभी छोटे छोटे, उनसे मुनाजरा करके क्लिप डाल सही दिया होगा उसने पहले की। किसी आलिम से मुनाजरा नहीं किया उसने, किसी सामने सामने। सही सही अरे उसकी सही। वीडियो अल्लाह बन आपको चुकी बहुत। कितनी बार, सामने बनवा हम्म। चुका है। एयरपोर्ट से निकलता है, मोबाइल हाथ में पकड़े रहता है, उसकी वीडियो देखोगे। अच्छा, मैंने तो उसका वीडियो कुछ नहीं हाँ। देखा। वो कहता मैं वीडियो बनाने को हराम समझता हूँ। अरे सच सच कुछ है नहीं या कुछ नहीं झूठ कह कुछ रहा है? नहीं झूठ कह रहा है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। वो जो आया था ना वजह तख्लीक कायनात, वजह तख्लीक कायनात, ये कह रहे हैं कि जो पंजतन पाक है वो वजह तख्लीक कायनात नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा। वजह तख्लीक कायनात सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है। 5 नूर जो थे वो मौजूद नहीं थे। वजह तख्लीक कायनात अली नहीं है, ना फातिमा, ना हसन, ना हुसैन। अब हम्म। उसके ऊपर उसने दलाइल दिए। ना जाने कहाँ से वो लेगी आया, ना उसके बाद दलाइल है ना कुछ। उसकी एक तकरीर सुनोगे उसमें एक स्कैन नहीं होगा। ये भी एक एक्स बरेलवी है, पहले बरेलवी था, उसने बहुत पहले इसके ताल्लुक से बता दिया था। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।